नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। आपको उन पर काफी देर से शक थी। आपको लगता था कि वो इंसान आप पर नजर रखता है। अगर ये किसी तरह की लव रिलेशनशिप थी तो आपको लगता था कि ये आप में इंटरेस्टेड है या फिर आपसे रिश्ता चाहता है। तो आप उनकी असली इंटेंशन जानना चाहते थे, क्योंकि आपको लगता था कि वो इंसान सही नहीं है। तो अभी आपने और इंफॉर्मेशन पता करवाई और अभी भी इंफॉर्मेशन वैसी ही निकल कर आई है। आपको अभी भी लगा होगा कि हाँ, वो इनसिक्योर ही है, अभी भी आपसे रिश्ता ही चाहता है, अभी भी आप में इंटरेस्टेड ही है। तो आपको ये जानना है कि ये इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। अब अगर आप कहें कि कैसे, तो आपको ये भी जानना है कि आप ही के रिश्तों में, आप ही की ऑप्शंस में से कोई एक इंसान है जो वाकई में अपॉर्चुनिस्ट है, जो सच में ट्रिकी है, जिसने सच में आप पर नजर बनाई हुई है, जो चाहता है कि आपका उनसे रिश्ता बन जाए या फिर बना ही रहे। तो इस इंसान ने इस तरह का कुछ गेम प्लान पहले से भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। इनको पता था कि आपकी शक किसी और पर है, तो उन्होंने कुछ ऐसा गेम खेला कि आपकी शक उन पर ही बनी रहे। और ऐसा हुआ भी। ऐसा पॉसिबल है कि रिसेंटली आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसके बाद आपका शक दूर होने लगा था या फिर आपका शक औरों पर जाने लगा था। तो उस इंसान को जो गेम प्लान कर रहा था, उसे खतरा महसूस हुआ। वो नहीं चाहता था कि उसका सच बाहर निकले, तो उसने फिर से कोई चाल चली है और वो चलता ही रहेगा, ताकि शक एक ही इंसान पर बना रहे, उसी पर जिन पर आपको पहले से शक था। तो कोई नहीं चाहता है कि उनका सच बाहर निकले, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे रिश्ता खत्म करें, तो उसके लिए वो बार बार कोई ना कोई खेल खेलते ही जा रहे हैं। यही वजह है कि आपको बार बार गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप जानना चाहें कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, तो हाँ, ग्रहों का प्रभाव भी होता है। जैसे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से केतु आपके पहले घर में है और राहु आपके 7वें घर में। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स बनी रह सकती हैं और आपकी पार्टनरशिप्स में वहां पर परेशानियां आ सकती हैं। अब केतु का आपके पहले घर में होना आपको इनडिसाइसिव बना सकता है। आपको सही और गलत में कंफ्यूजन बनी रहेगी। क्या सही है, क्या गलत है, या फिर कौन सही है, कौन गलत है। इसके साथ साथ मन में बहुत ज्यादा विचार चलेंगे, किसी बात को छोड़ नहीं पाएंगे या फिर किसी रिश्ते को छोड़ नहीं पाएंगे। आपको किसी चीज के लिए ऑब्सेशन भी हो सकती है, आपको जिद्दीपन भी आ सकता है। पर हाँ, उसी के साथ साथ अकेलापन, डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ये सब बनी रह सकती है। अगर ये आपको नहीं है तो आपके किसी रिश्ते को ऐसा महसूस हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके साथ अटैच्ड है। कोई होगा जो आपको छोड़ नहीं पाएगा या फिर आप किसी को छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह की अटैचमेंट्स बनी रह सकती हैं और ये होता है अगर केतु के बुरे प्रभाव पड़ रहे हों तो। और वहीं पर अगर आप राहु की पोजीशन देखें, तो राहु का 7वें घर में होना वो भी आपको आपकी पार्टनरशिप्स में परेशानियां देगा, कंफ्यूजन्स बनाएगा। कभी तो आपको लगेगा
कि हाँ ये सिर्फ कंफ्यूजन ही है, पर फिर लगेगा कि कहीं किसी की प्लानिंग तो नहीं, और अगर है तो फिर किसकी। तो आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे उतना ज्यादा उलझते जाएंगे। कभी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, और गलत मिलेगी तो हाँ आपको लगेगा शायद ऐसा ही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंफ्यूजन्स ही हो, और ये भी कि हाँ सच में कोई प्लानिंग कर रहा हो। तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत बार नेगेटिव एनर्जीज या फिर राहु का बुरा प्रभाव, आप जैसे भी कहना चाहें, तो इनकी वजह से आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। आप उलझे ही रहेंगे। आपकी सिचुएशन जितना सॉल्व करना चाहेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। आपको ये भी जानना है कि राहु को एक बहरूपिया भी कहा जाता है, ऐसा कि जिसको आप समझ ना पाए कि जो बाहर से है वही अंदर भी है या फिर नहीं। तो आपके कोई ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं जिनको आप समझ ना पाए, या फिर आपको लगे कि सही है पर अंदर से सही नहीं होगा। और ये चीज आप में भी आ सकती है। हो सकता है कि आप इस तरह से बन जाएं कि आप लोगों को सच बता ही ना सके, लोग आपको समझ ना सके, लोग आपके अंदर क्या है वो जान ना पाए। तो हाँ, असर दोनों तरफ हो सकता है। आप भी ऐसे हो सकते हैं या फिर आपके रिश्ते। तो आपको यहां पर संभलना है, बहुत ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि आप गलत इंसान को सही समझ लें और सही को गलत। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप भी अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं, सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग किसी चीट को ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं, 3 रिश्ते हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि उनमें से कौन है जो ट्रिक करता ही जा रहा है, कंफ्यूजन्स पैदा करता ही जा रहा है, पर हाँ असल में चीट वही है। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं या फिर 3 हैं, उनमें से कोई एक इंसान है, पॉसिबली सिंगल हो सकता है, जरूरी भी नहीं, पर हाँ पॉसिबली सिंगल हो सकता है, वही ट्रिकी है, वही मैनिपुलेटिव है, और वही अपॉर्चुनिस्ट है, पर वो खुद को ऐसा दिखाता नहीं है। उसी ने ही सारी कंफ्यूजन्स पैदा की हुई है। और कुछ लोगों के पास सेकंड ऑप्शन होगी, बहुत लोगों का ये स्पाउस भी हो सकता है, तो आपको उन पर भी डाउट्स होंगे। और वहीं पर एक तीसरा इंसान जिन पर आपको पहले से शक बनी हुई है, अभी भी बनी ही हुई है। आपके हिसाब से वो आप में इंटरेस्टेड है, आपके बारे में सोचता रहता है, परेशान रहता है। हो सकता है वो अकेला है तो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। तो आप शायद उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन भी ढूंढ रहे थे। तो इस इंसान के बारे में पहले भी आपको कंफ्यूजन थी, अभी भी बनी ही हुई है, क्योंकि ये कंफ्यूजन्स उस इंसान की पैदा की हुई है जो सच में अपॉर्चुनिस्ट है, जो नहीं चाहता कि आपका शक उन पर जाए। तो उन्होंने पहले भी इसी इंसान को ही सारा ब्लेम दिया या फिर दिलवाया किसी भी तरह से, और अभी भी पूरी कोशिश में है कि इल्जाम इसी तीसरे इंसान पर ही लगा रहे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले सीधे उस पर यकीन मत करिएगा, क्योंकि इन दिनों आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सही है तो आपको यकीन नहीं आएगा, और अगर गलत है तो भी आप फंस ही जाएंगे कि यकीन करें या ना। तो हाँ, सावधान रहिएगा। अब आने वाले दिनों में आपके रिश्तों में जो कोई भी चीट है, जो कोई भी अब तक कंफ्यूजन्स पैदा करता आया है, वो फिर से करेगा, वो फिर से चीट करेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आप
किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको अपना डर है कि कहीं उसका सच बाहर आ ना जाए। अगर आपको उनके बारे में सच पता चला भी है, तो हाँ, उनकी कोशिश है कि आप यकीन कर ना पाए। तो वो बार बार कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स पैदा करेगा कि जिन पर आपका पहले से शक था उसी पर ही बना रहे। तो आपको यहाँ पर संभलना होगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी जरूरी नहीं वो सच ही हो। वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए होंगी, ताकि आपको सच पता चल ना सके। आपकी सिचुएशन में एक तरह की जंग सी छिड़ी हुई है, जहां पर कोई एक इंसान है जो जीतना ही चाहता है। वो बहुत देर से इस कंपटीशन में लगा हुआ है और उसकी जिद है कि वो जीत कर ही रहेगा। पर हाँ, उसी की वजह से आपको बार बार डाउनफॉल भी मिल रहा है। वजह ये बन रही है कि आप उस इंसान को पहचान नहीं पा रहे और आप कोई गलत डिसीजन बनाना नहीं चाहते। आप किसी इंसान को हर्ट करना नहीं चाहते, तो आप बार बार इंफॉर्मेशन लेते ही जा रहे हैं ताकि सच पता चल सके कि कौन चीट है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी प्रोसेस में उलझ आप ही रहे हैं, परेशानियां आप ही को मिल रही हैं। तो आपको चीट को नहीं ढूंढना है, आपको जिस जिस पर शक है, जो जो इंसान आपको परेशान करता आया है, जिस जिसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है कि उसका इरादा सही नहीं है, वो आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, तो आपको उन सब को जाने देना है। उनसे रिश्ता दूर कर लेना है या फिर खत्म कर लेना है। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हों और आपको तीनों पर ही विश्वास ना हो और आप उनमें से किसी एक को चुनने की कोशिश कर रहे हों, तो आप क्यों चुनेंगे? चाहे आप इसको चुने चाहे उसको चुने, बात तो वही की वही रही। यकीन तो आपको फिर से नहीं होगा, कंफ्यूजन तो बनी ही रहेंगी, डाउट्स बने ही रहेंगे कि कहीं आपने गलत इंसान तो नहीं चूज कर लिया। और ऐसा हो भी सकता है। तो आपको जिस पर भी डाउट्स हैं, आप बस उनको जाने दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियां आपकी आपकी कंसल्टेशंस की वजह से ही हो रही हैं। आप कंसल्टेशंस ले रहे हैं ताकि सच जान सके, पर हाँ, इन्हीं की वजह से ही आप उलझते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग इतने शातिर हैं, वो जानते हैं कि आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, और वो उसी तरह से आपको उलझाते हैं। तो आपको भी इन बातों में नहीं पड़ना है, बार बार इंफॉर्मेशन नहीं निकालनी है। जिन पर भी शक है, बस उनको अपनी जिंदगी से जाने दीजिए। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपना ही नुकसान करवाते जा रहे हैं। हो सकता है बाद में आपको पता चले कि सबके सब ही गलत थे, तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो इस बात में मत जाइए कि चीट कौन है। बस आपको जिस पर भी शक है उन्हें जाने दीजिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशंस के रूल्स आप उन्हें जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही होने लगती है। इस वक्त आपका फोकस चीट को ढूंढने पर लगा हुआ है और आपको हर जगह चीट ही मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो चीट ही हो, पर हाँ, आपको हर कोई चीट ही दिख रहा है। तो आपको चीट को नहीं ढूंढना है, आपको अपनी सर्च को बदलना है। आप सही इंसान को ढूंढिए, जानने की कोशिश करिए कि आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में सही लोग कौन हैं, ताकि आप उन्हीं से ही रिश्ता रख सकें। चीट को ढूंढने जाएंगे तो हर जगह चीट ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिए कि आपका फोकस कहाँ पर है। बाकी हाँ, इतना भी कि इन वीडियोस पर ही डिपेंड मत रहिएगा। जरूरी नहीं है कि ये आप ही के लिए हो। हाँ, अगर आपकी सिचुएशन इससे मिलती है तो फिर आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं,
पर जहां तक जरूरी हो अपने लिए पसंद कंसल्टेशन जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारी कंफ्यूजन्स ऐसे ही बन जाती हैं क्योंकि हम इधर उधर की वीडियोस देखते ही रहते हैं। तो कंफ्यूजन्स का शिकार मत बनिएगा। जितना हो सके अपने लिए किसी से कंसल्टेशन जरूर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।